कंपेयर करेंगे हाइडेंट के एंड सेंसोडाइन मंजन को, यानी कि टूथपेस्ट को। दोनों ही टूथपेस्ट किस काम आते हैं, दोनों में से अच्छा कौन है, आपको कौन सा यूज करना चाहिए, किस किस कंडीशन में किस किस को यूज किया जाता है, और क्या आप इसको हमेशा या रोज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पतंजलि के दंत कांति करते हैं, वैसे ही हम इसको कंटिन्यू एवरीडे रोज कर सकते हैं। क्या घर में सब कोई कर सकता है। साथ ही कंपेयर करेंगे दोनों को कि दोनों में से अच्छा कौन है और किस कंडीशन में आपको कौन सा यूज करना चाहिए। क्या यह सस्ता पड़ता है या यह सस्ता पड़ता है, कल का कौन है, जेनेरिक का कौन है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम ऐसे ही आपके लिए अलग अलग प्रकार की वीडियो, मेडिसिन से रिलेटेड और ट्रीटमेंट की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए तो दोस्तों को शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सेंसोडाइन की एंड हाइडेंट की, तो दोनों ही इथिकल डिवीजन के हैं, यानी कि दोनों ही इथिकल ब्रांड है। दोनों में से कोई भी जेनेरिक नहीं है। सेंसोडाइन जीएसके का है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का, एंड हाइडेंट के अवार्ड कंपनी का है। अभी एमआरपी की बात करें और क्वांटिटी की, तो देखिए सेंसोडाइन जो फ्रेश मिंट है यह आपको 75 ग्राम मिल जाता है 130 रुपये में, एंड हाइडेंट के है जो कि आपको 100 ग्राम मिलता है 183 रुपये की एमआरपी के साथ। कि इसमें किस प्रकार का ड्रग है, तो देखिए अगर हम हाइडेंट के की बात करें तो हाइडेंट के में आपको मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट, ट्राइक्लोसेट विद क्लोराइड, मेडिकेटेड ओरल जेल। सेंसोडाइन में आपको बहुत सारे ड्रग मिलते हैं जो कि आपको पीछे नोटेड लिखे होते हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। कुछ ड्रग मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे इसमें मिलता है एक्का मिलता है, हर्रेट सिलिका मिलता है, सॉर्बिटेल, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फेट, अमोर मोरा, सोडियम लॉर्करी, जैंथम गम मिलती है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिलता है, सोडियम सैक्रीन मिलती है, सोडियम फ्लोराइड मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जो कि प्रॉपर अलग है किससे, हाइडेंट के से। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेंसोडाइन अलग है एंड हाइडेंट के अलग है। फ्रेश मिंट है, अब नाम से ही समझ में आ रहा है फ्रेश मिंट। तो सेंसोडाइन का काम ये रहता है कि जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप सुबह से जागते हैं तो मुंह में कसकसा सा लगने लगता है, जो आपका थूक होता है, या लार में कसकस टाइप की होती है, मुंह से बास आती है, फ्रेश ताजगी नहीं होती है। यानी कि हम ब्रश भी कर लेते हैं ना, उसके बाद भी हमें दांतों में ना फ्रेशनेस सी फील नहीं होती है। साथ ही जैसे आप कुछ ठंडा खाते हैं और आपको झंझनाहट सी महसूस होती है, या कई बार हमें फील ही नहीं होता है कि हम क्या खा रहे हैं, उन सारी कंडीशनों में आप सेंसोडाइन फ्रेश मिंट को यूज कर सकते हैं। यानी मोस्ट ऑफली हम कह सकते हैं कि आप मुंह को ताज़ा करने के लिए, यानी फ्रेशनेस के लिए आप सेंसोडाइन फ्रेश मिंट को किया जाता है। ठीक, अब यदि बात की जाए हाइडेंट के की, तो देखिए हाइडेंट के है टोटल अलग इसका यूज है। जैसा कि आप यहाँ पर लोगों देख ही रहे होंगे, यह आपके दांत को प्रोटेक्ट करता है कैविटी से, यानी कि कीड़े लगने से। अब आप इसको कब करें, तो देखिए जब भी आपके दांतों में कीड़े लगे हों, जैसे कि कीड़े डाढ़ों में यहाँ देखने में आते हैं, काला काला हो जाता है, जो काफ़ी नीचे तक हो जाता है, अंदर की रूट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड कई बार देखने में आया है कि आपको कीड़े की वजह से, कैविटी की वजह से पूरा दांत ही निकलवाना पड़ जाता है। तो उस कंडीशन में ना ऐसी समस्या हो, पहले से ही प्रिपेयर रहें, हाइडेंट के करते रहें। साथ ही मसूड़े सड़ने लगते हैं। अब मसूड़े तो आपने देखा होगा, या मसूड़े या दांत बोला जाए, यहाँ से जो ये दांत हैं आप इस फोटो में देख रहे होंगे, इनसे ना मवाद निकलने लगती है, या ब्लड आने लगता है, या स्मेल आने लगती है सड़न की वजह से। वो स्मेल जो आती है वो किसकी वजह से आती है, सड़न की वजह से। तो उस सड़न को रोकने के लिए हाइडेंट के का उपयोग किया जाता है। इसमें फ्लोराइड जेल होते हैं जो सड़न को रोकते हैं। यानी मुख्य तौर पर हम यह कह सकते हैं कि दोनों का काम अलग है। सेंसोडाइन फ्रेश मिंट का उपयोग किया जाता है ताजगी बनाने के लिए, मुंह में फ्रेशनेस लाने के लिए, संवेदनशीलता लाने के लिए, एंड हाइडेंट के का उपयोग किया जाता है सड़न को दूर करने के लिए, चाहे वो कैविटी की हो, चाहे मसूड़ों की हो, या किसी और प्रकार की भी जो कि आपके दांतों में बन रही हो। ठीक, अब हम बात करें कि कौन इसको कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो देखिए अपनी अपनी जगह दोनों सही है। सेंसोडाइन का अलग काम इसलिए वो 130 रुपये का पड़ रहा है, हाइडेंट के का अलग काम है इसलिए वो 180 रुपये का पड़ रहा है, इथिकल का है इसलिए थोड़ी सा आपको महंगा लग रहा है। 10 साल से लेके किसी भी और ऊपर तक के एज के लोग इसको कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप इसको रोज भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, 1 साल 2 साल। अगर आपकी समस्या बार बार बन रही है तो कर सकते हैं, या करना ही चाहते हैं
तो भी इसको कर सकते हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि किसी एज रिलेटेड कुछ भी इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई भी इसको कर सकता है। दिन में कितनी बार करनी चाहिए? तो देखिए, सुबह तो जब आप सो के जगते हैं तब करना चाहिए, एंड शाम के जब आप सोने जाएं तब करना चाहिए। देखिए, खाना के बाद जब सोने जाए ना तब ही करें। उससे एक अंतर ये पड़ेगा कि जब आप सोने जाएंगे ना और मंजन करके सोएंगे तो आपका मुंह ऑलरेडी फ्रेश होगा, उसमें जो कीटाणु होंगे या खाने के जो टुकड़े फंस गए होंगे वो सुबह तक सड़ेंगे नहीं, उससे पहले ही निकल जाएंगे, जिससे सुबह आपको और अच्छी ताजगी महसूस होगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ पाया होगा कि दोनों में क्या अंतर है। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।